हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो कि है रिलेटेड टू रुचि सोया इंडस्ट्री। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो आपको पता है क्या रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा वीडियो किस पे बेस्ड है? रुचि सोया इंडस्ट्रीज पे। तो आज तारीख है 7 और यहाँ पे आपको ग्रो ऐप में दिखा रहा है यू हैव अलॉटेड रुचि सोया शेयर। शेयर जो है वो यहाँ पे अलॉट हो चुके हैं, बट ये डैशबोर्ड में आपको या पोर्टफोलियो में आपको अभी नहीं दिखेंगे। ये कब दिखेंगे? कल 8 तारीख को 9:15 से पहले। क्यों? क्योंकि कल रुचि सोया के जो एफपीओ के शेयर है उसकी यहाँ पे लिस्टिंग होगी। तो काफी बड़ा दिन है। ठीक है, अब जब लिस्टिंग है कल, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए आपको अपने से एक सवाल पूछना है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है। आपका लॉन्ग टर्म का विजन है या शॉर्ट टर्म का विजन है? अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो आपको लिस्टिंग गेन लेकर के यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें लगभग 2-3 साल तक रहना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रिटर्न आगे जा करके दे सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आगे जाके काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसके कई सारे कारण हैं। देखो, कुछ जो इसके रीजंस हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है? जो रुचि सोया का ब्रांड है वो क्या है? न्यूट्रेला। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है न्यूट्रेला। इसका आटा, हनी, ऑयल, सोया चंक्स, सनफ्लावर ऑयल, मल्टीग्रेन बिस्किट्स, ये सब इसके अंदर है इसके पोर्टफोलियो में। तो आगे जाकर के ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो एफपीओ से जो इन्होंने पैसे अलॉट करें, पैसे जो इन्होंने लिए हैं वो कितने हैं? 4,300 करोड़। और इसकी मदद से क्या कर रही है कंपनी? अपने आप को डेट फ्री कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है रुचि सोया के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है? इसका ब्रांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। रुचि सोया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी है इंडिया की, ये आप जानते हैं। उससे पहले क्या है? अडानी विल्मर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे रुचि सोया आती है। थर्ड पॉइंट क्या है? कि लार्जेस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड एडिबल ऑयल रिफाइनरी है रुचि सोया की। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया में। काफ़ी बड़ी इसकी क्या है? इंटीग्रेटेड एडिबल ऑयल रिफाइनरी है। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है? वो फोर्थ पॉइंट क्या है? कि स्ट्रांग प्रमोटर्स हैं इसके, जो कि है पतंजलि। ठीक है, तो काफ़ी बड़े यहाँ पे प्रमोटर्स हैं इस पे। इसके अलावा यहाँ पे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि जो पतंजलि है अब वो फोकस कर रहा है पाम ऑयल के इम्प्लांटेशन पे। ठीक है, कि पाम ऑयल का जो इम्प्लांटेशन है वो इंडिया में ही बढ़ाया जाए। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट में 19,000 करोड़ जो रुपीज़ हैं वो प्लान करे हैं, ताकि इंडिया में जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके। पाम ऑयल की जो खेती है उसको बढ़ाया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि हम बाहर से पाम ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ना करें और अंदर ही इसका प्रोडक्शन करें इंडिया में। क्लियर? अभी अगर आप देखोगे लगभग 95% जो पाम ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है और 5% जो है वो हम यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी बाहर के कंट्रीज़ पे पाम ऑयल के लिए। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे पाम ऑयल का प्रोडक्शन या जो इम्प्लांटेशन है वो हमारे इंडिया में ही होने लगेगा, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज़ पे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे पैसा बचेगा। जिससे क्या होगा फिर आगे जा करके? ये जो पाम ऑयल वाले जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगी, ऑब्वियसली, है ना। तो जो पतंजलि है, मतलब जो रुचि सोया का सबसे बड़े जो प्रमोटर है, उनका कहना है कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 ईयर में ज़ीरो इम्पोर्ट का इन्होंने प्लान रखा है। मतलब आने वाले 5 सालों में ये बाहर से कुछ भी पाम ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब सब कुछ इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। और उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है? यहाँ पे एक ऐलान किया है कि हम इंडिया में पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ाएंगे आगे जाके। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, जो कि एग्रीकल्चर का है। देखो, जब भी पाम ऑयल की खेती करी जाती है ना, तो उसके लिए जब उसका बीज डाला जाएगा, तो बीज डालने से लेके और उससे ऑयल मिलने तक का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 3 साल का होता है। मतलब अगर आपने आज शुरुआत करी है खेती की, तो 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको उससे ऑयल मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे खेती में टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमारा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आगे आने वाले टाइम में ही हमें दिखने को मिलेगा। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रुचि सोया है उसने अपना पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है।
ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है रुचि सोया का। बट अब हमें देखना है आज 7 तारीख को रुचि सोया का जो शेयर है वो कैसा है। तो अगर आप आज देखोगे तो 8% के आसपास ये बढ़ा है। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है, 817.70। अगर आप वीक में चाहते हैं तो ये डाउन हुआ है, बट लेकिन यहाँ से फिर इसने रिकवरी करी है थोड़ी बहुत, जो कि है 8% की। ठीक है, तो कल है इसकी लिस्टिंग, और आई नो आप सब एक्साइटेड होंगे कि कैसा रहता है लिस्टिंग का यहाँ पे खेल। तो कल देखते हैं, और जैसा भी रहेगा हम एक वीडियो और बनाएंगे इस पर। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।